आज सुबह तड़के 9:30 के आसपास हमारे पास एक पुख्ता जानकारी थी कि एक हैवी मोटर व्हीकल में, जो कि एक ट्रक होता है, उसमें कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वाया लखनपुर। जानकारी पूरी मुकम्मल नहीं थी, इसीलिए कई ट्रक्स को चेक किया जा रहा था। दौरान चेकिंग हमने एक ट्रक नंबर PB12N3721 इस ट्रक को हमने डिटेन किया। इसके 2 ड्राइवर्स थे, एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर, उनको हमने डिटेन किया और प्रॉपर प्रोसीजर के तहत मजिस्ट्रेट को बुला के इस ट्रक की जांच पड़ताल शुरू की गई। जब इस ट्रक को पूरी तरह से देखा गया तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस, जिसको हम साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जिनका मिसयूज़ किया जाता है, खास करके जो कोडीन फॉस्फेट सिरप है और स्पाज्मोप्रोक्सिवन के कैप्सूल्स हैं, इनकी बड़ी भारी खेप 28,800 बोतलें कोडीन फॉस्फेट की हैं और 1,91,520 स्ट्रिप्स ये टैबलेट्स मिले हैं हमें। अब इनकी अगर आप पूरी मार्केट प्राइस देखें, जिस प्राइस में ये कंज्यूमर को बेची जाती हैं जो ड्रग एडिक्ट होता है, तो कुल संख्या इसकी तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है। ये पूरा का पूरा खेप पंजाब से ये जा रहा था वादी कश्मीर में, इसकी डिलीवरी बिजबिहाड़ा में होनी थी। इसमें हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जो ट्रक का ड्राइवर है बलबीर सिंह अलियास बीरी सन ऑफ चमन लाल, और जो दूसरा है एसोसिएट ड्राइवर जिसको श्याम लाल कहते हैं सन ऑफ केवल कृष्ण। ये दोनों लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं और इस ट्रक को अभी हमने सीज़ कर लिया है। इस सारी कंसाइनमेंट को हमने सीज़ कर लिया है। इसमें FIR लॉन्च कर दी गई है। जो FIR इसमें लॉन्च हुई है FIR नंबर 67/2020 ये लखनपुर पुलिस स्टेशन में, और इसको सेक्शंस 8, 21, 22 NDPS में रजिस्टर किया गया है। सर क्या सामने आया है अब तक सर? ये माल कहाँ? शुरुआती जानकारी से ये पता चल रहा है कि ये पंजाब से ही आ रहा था और इसने बिजबिहाड़ा जाना था। सर ये पहले भी इस तरह के काम में मुसल्लम थे? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि ये पहली खेप थी या इसके पहले भी ऐसी कई बार जा चुके हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे इस वक्त कुछ बताना मुश्किल है। देखें, कठुआ पुलिस में गत कुछ महीनों से हमने ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान चला रखा है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिली है। वो चिट्टे को लेकर हो, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को लेकर हो, चाहे बुकी को लेकर हो, चरस को लेकर हो, हेरोइन के कंसाइनमेंट्स को लेकर हो, अफीम को लेकर हो, मल्टीपल रिकवरीज इसमें की गई हैं। यहाँ के जो सबसे बड़े सरगना थे इन कामों के, वो सारे आज जेलों के अंदर हैं। तो कठुआ ज़िले में इसका जो प्रकोप है काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया गया है। लेकिन जो हमारा कॉरिडोर है कठुआ में, जो 40-48 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, और क्योंकि हम बॉर्डर के ज़िलों से लगते हैं तो यहाँ से इन ड्रग्स को ट्रांजिट करके वैली तक ले जाया जाता है। कठुआ पुलिस की ये कोशिश है कि हम इसको इसके ओरिजिन पर ही रोक दें। ये जैसे ही हमारे यूटी में एंटर हो, ये हमारे थ्रू पास ना हो पाए। इसके लिए जितने भी चीज़ें चाहिए, हमने वहाँ पर ट्रैकर स्निफर डॉग्स भी रखे हुए हैं लखनपुर में। उनको स्पेसिफिकली इस काम के लिए ट्रेन किया गया है। कठुआ पुलिस के पास आज के डेट में 2 ट्रेन डॉग्स हैं जिनको लखनपुर में हम इस्तेमाल करते हैं। इस वाली रिकवरी में भी हमने उनका इस्तेमाल किया है। सर कितनी बड़ी रिकवरी सर ये मानते हैं, और सर कहाँ से आ रही थी ड्रग्स और कहाँ जा रही थी सर ये? तो प्लीज रिपीट कर दीजिए सर, उस पर कितनी कंसाइनमेंट पकड़ी थी? बापिछले एक लंबे अरसे से, अगर आप साल भर का भी पीरियड मांगेंगे तो ये बहुत बड़ी रिकवरी है। तकरीबन 1 करोड़ वर्थ है इस पूरे, बाय अ मॉडेस्ट एनालिसिस 1 करोड़ इसका वर्थ है फॉर अ कंज्यूमर इन कश्मीर। तो इससे ये पता चलता है कि इस नशे का व्यापार कितनी ज़्यादा तेज़ी से फैला हुआ है और कितनी बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। तो मैं इस कामयाबी को कठुआ पुलिस की, और इसके अंदर हमारी मदद SOG जम्मू ने भी की है। SP ऑपरेशंस नरेश जी इसमें हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेटिव थे इस पूरे रेड के दौरान। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, और ख़ास करके कठुआ में इस कंसाइनमेंट का पकड़ा जाना इस बात का संकेत है कि बाहर के राज्यों से ड्रग्स हमारे यूटी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सर क्या फिगर है सर इसका, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। फिगर देखिए, 28,000 तकरीबन 28,800 बोतलें हैं और 1,91,520 टैबलेट्स हैं स्पाज्मोप्रोक्सिवन के। सर क्या इससे पहले कभी इतनी बड़ी खेप जो है कठुआ पुलिस की ओर से यहाँ से पकड़ी गई? मैंने अभी आपको कहा कि जो रिसेंट मेमोरी है पिछले 1 साल की,
तो इससे बड़ी खेप की और कोई एग्जांपल्स हमारे सामने नहीं है। तो सर ये भी बताया गया कि कोई कैविटी बनाई गई थी, उसमें ये आड़ में ये तस्करी हो रही थी, तो क्या इसमें क्या दर्शाया गया कि गाड़ी में क्या है और किसकी आड़ में ये तस्करी की जा रही थी? जो कैविटी वाला मसला है ये अब बड़ा आम हो चुका है। पिछली बार भी जब हमने बलोची वाले केस में गाड़ी पकड़ी थी, उसके बाद भी जो हमने बुक्की पकड़ी थी वो सारे कैविटीज़ में ही थे। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कैविटी वाला मोडस ऑपरेंडी ओवर एक्सपोज्ड है, बट अभी भी लोग इसको यूज़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारा काम और आसान कर रहे हैं बिकॉज हमें पता है व्हाट टू लुक फॉर। तो कितना बड़ा चैलेंज रहता है सर? काफी ज्यादा ट्रैफिक रहती है कि जो पंजाब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एंटर कर रही है, हर एक गाड़ी को चेक करना आपके लिए भी मुमकिन नहीं रहता होगा। तो कितना बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि नए नए तरीके मोडस ऑपरेंडी ये लोग तस्कर जो अपनाते रहते हैं। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेके अब तक तकरीबन 2 लाख से ऊपर ट्रक्स लखनपुर कॉरिडोर क्रॉस कर चुके हैं। ऑन एन एवरेज 2 से 2,500 हज़ार ट्रक, ट्रॉले, हेवी मोटर व्हीकल्स हमारा लखनपुर का चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ियों के स्मूथ आवागमन को भी हमें नहीं रोकना है, और साथ ही साथ ऐसे मंसूबे चाहे ड्रग्स हों चाहे टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों उनको भी कामयाब नहीं होने देना है। तो उस केस में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाउ डू यू बैलेंस बोथ। इसमें द गेम चेंजर इज़ प्रायर इन्फॉर्मेशन। जैसे एक क्लासिकल केस है, ये रूटीन चेकिंग के दौरान नहीं मिला है। हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि एक ट्रक आ रहा है फलाने टाइम पर आएगा, हमें एग्जैक्ट ट्रक नंबर का नॉलेज नहीं था, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर थी जिससे इस ट्रक को ज़ीरो इन करने में हमें आसानी हुई। सर क्या व्हीलिंग ये जो इसकी थी ये टोटली अनबिल्ड है। इससे पता चलता है कि ये स्मगल किया जा रहा था और ये नारकोटिक साइकोट्रोपिक यूज़ के लिए ही लेके जाया जा रहा था। सर सुनने में आ रहा है कि ट्रक में और कुछ सामान था, क्या सामान था जिसके बीच इसको कुछ उसके अंदर रूटीन जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो थे। वो खाली बाहर एक आपको रूटीन सर्च में कुछ मालूम ना पड़े इसीलिए बाहर की तरफ उसको रखा गया था। ये सामान अंदर छुपाया गया था। तो सर सारी डिलीवरी से करना चाहता हूं। अभी तक जो जानकारी इन दोनों लोगों ने हमें दी है उस हिसाब से सारा का सारा माल श्रीनगर जाना था बिजबिहाड़ा में। तो इससे पहले भी सर कभी ये इस तरह की खेप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, बट अभी थरो इंटरोगेशन के बाद अगर कुछ सामने आएगी तो आपसे साझा किया जाएगा।